गुरु पनवा खा ला। मैंने तो कहा यूं तो पान खाने की हवाएं ऐसी चली हैं, कभी मुख में पान, कभी हाथ में चूने की डली है। कभी सोचा है कि एक पत्ता इतिहास, संस्कृति और मोहब्बत तीनों को एक साथ कैसे समेट सकता है। बनारस में इसे सिर्फ पान नहीं कहते, यहाँ ये एक तहजीब है, एक रस्म है और कई बार पहली मोहब्बत भी। यहाँ कहावत है कि बात बनारसी हो तो पान के बिना अधूरी है। बनाते वक्त सबसे जरूरी बात होती है प्रेम। प्रेम से उसको पेश करना ये एक व्यवहार है। बनारस के बाहर इसको शौक से बुलाया जाता है, बनारसी पान करके अपने मेहमानों को पेश किया जाता है। बनारस का पान, और जब उस पर कोई खास बनारसी पहुंच जाता है और जब उस पान को प्रोवाइड करता है तो लगता है कि वहाँ बनारस आ गया। देखिए ये तलब है और ये एक जायका है, इसको नशा नहीं कर सकते हैं, ये आदत है। गंगा घाट, बाबा का दर्शन और बनारस का पान और बनारस का ठंडई, ये चारों मिश्रण बनारस के इंक्लूडेड में है। सबसे ज्यादा फेमस तो यहाँ की बनारसी साड़ियाँ, फिर उसके बाद बनारसी पान। आपने अगर एक बार खाया तो मुंह में जाने के बाद लगता है कि दरअसल में हमने जन्नत की चीज खाई। और लोगों के यहाँ के पान खाने के बाद लगता है कि पत्ता खा लिया हमने बकरी की तरह। ये है बनारसी पान की खासियत। क्या बात है, देखिए ये पान में कट्ठे का मजा है, सुपारी का मजा है, सारी चीजों का आनंद है इसके अंदर। हमारे लिए तो सबसे बड़ी चीजें है, उससे बड़ा कोई दुनिया में है ही नहीं है। बनारस में हर हालत में जितने लोग आए उनको पान खाना ही खाना चाहिए। पान खिला दिए तो आप सब कुछ दे दिए, धन दौलत सब मिल गया उसको। पान खा लिया अगर जो, तो उसको पान से अगर आप कुछ भी मत खिलाइए, मलाई रबड़ी कुछ मत खिलाइए, लेकिन पान खिला दीजिए उसको सब मिल गया। अगर वो पान नहीं खाया तो बनारस को कुछ नहीं खा के गया। पान यानी पाइपर बेल, 5000 साल पुरानी हमारी सभ्यता में इसकी मौजूदगी है। हर बनारसी पान एक मिनिएचर मास्टरपीस है। जैसे हर शेर में मतला, मक्ता और काफिया होता है, वैसे ही हर बनारसी पान में भी एक अपनी शायरी है। बनारस में कुछ होता नहीं, न पान ही होता है, न सुपारी होता है, न कत्था, लेकिन उसको बनाने की कला पान बनारसियों के पास है। यहाँ जो बनारसी पान है, यहाँ सादी पट्टी का महत्व ज्यादा है। और जगह जाएंगे तो आपको पीली पट्टी, पीला जर्दा ज्यादा देंगे, मगर हमारे बनारस में पीली सादी पट्टी बनाया जाता है हाथ से, और उसको खाने से पान एकदम घुल जाता है, मिजाज घुल जाता है। यहाँ हरा पान, मगही पान सबसे ऊंची पान है। जो पान का कीमत कभी कभी 150 रुपए का एक पान पड़ता है। पान का क्वालिटी अलग है बनारस का। देखिए सबसे पहले तो पान में सबसे ओरिजिनलिटी कत्था चाहिए, प्योर चूना जो है दूध से वॉश होना चाहिए। सुपान, सुपारी की वैरायटी आसाम होनी चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ की देसी इत्र खस, गर्मी में इसका उपयोग होता है, जाड़े में हीने का उपयोग होता है। ये है बनारसी विशेषता। यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं सारे चीज़ें ओरिजिनल मिलता है, कोई मिलावट नहीं हो सकता। दुनिया से सबसे बेस्ट पान बनारस में ही मिलता है। यहाँ का जैसा पान आपको पूरी दुनिया में नहीं मिलेगा। यहाँ पान खुद पका के खिलाया जाता है। हरा पान भी लोग खाने के शौकीन है, सफेद पान भी खाने के शौकीन है, मगही पान भी खाने के शौकीन है। हर पान को खाने वाले हैं यहाँ पर। पत्ता ताजा होना चाहिए, बिल्कुल दिल जैसा। चूना जरा भी ज्यादा हुआ तो प्रेम की जगह जंग हो जाए। कत्था जो लाए रंग और मिठास दोनों। फिर आते हैं असली सितारे, गुलकंद, इलायची, नारियल, सुपारी और सौंफ। हर परत में स्वाद, हर स्वाद में एक कहानी, और जब सब लिपट जाए तो बनता है बनारसी जादू। उसको मिठाई बना सकते हैं, जर्दा भी बना सकते हैं। देसी पान होता है वो भी ऐसे ही होता है। गुलकंद वाला मीठा पान, हीरा मोती चटनी
हर तरीके का पान होता है, लौलता, सिंघाड़ा, चॉकलेट पान आपका ये चॉकलेट से बनता है। फायर पान उसका आइटम रहता है, उसमें मिला के आग लगा दिया जाता है, फायर पान हो जाता है। लेकिन सबसे बेस्ट आपका बनारस का गुलकंद उलकंद, हीरा मोती का, सादा पान, जर्दा का पान, ये सब सबसे बेस्ट होता है। नेचुरल पान की वैरायटी ये है, एक जर्दा पान है, एक मीठा पान है, एक सादा पान है और एक आजकल का चल गया चमन चटनी, जो थोड़ा देसी कीमामों से इंक्लूड होता है। पान को हमने लगाया, अब इसमें एक चॉकलेट डाल दें तो चॉकलेट बोलेगा, मैंगो का फ्लेवर डाल दें तो मैंगो बोलेगा। बेसिकली जब कच्चे चूने कम्बिनेशन देसी इत्रों का टेस्ट में आप कोई प्रोवाइड टेस्ट कराते हैं तो वो पान की कीमत है। ऐसे हमने पान खाया, अब किसी दुकान से हम चॉकलेट लेके डाल लें तो वो चॉकलेट बोलेगा, तो वो विशेष नहीं हुआ। मैं पान की विरासत से इसको अलग मानता हूँ। ऐसा है कि पान की देखिए वैरायटियाँ अलग अलग, जैसे मीठे का वैरायटी अलग अलग, खोआ तो एक ही होता है, उस खोए के बर्फी बन जाएगा, जामुन बन जाएगा, तमाम चीज़ें बन जाए। उसी तरह पान है, उसको चाहे आप चॉकलेट पान बना दीजिए, फायर पान बना दीजिए, गिलौरी पान बना दीजिए, तमाम वैरायटी आप बना सकते हैं। उसको आपको बनाने के ऊपर है, आपके डिमांड के ऊपर है, आप क्या खाना पसंद करते हैं। अगर आपको लगता है कि पान एक ही तरह का होता है तो बनारस आपको झटका देने के लिए तैयार है। मीठा पान बच्चों का पहला प्यार, सादा पान बुजुर्गों की फेवरेट सोचने वाली दिमाग का फ्यूल, चॉकलेट पान इंस्टाग्राम वाला इश्क, फायर पान मुंह में आग दिल में ठंडक। और ये रहा बनारसी पान, इसे खाते ही अंदर से आवाज आती है बनारसी बन गए बाबू। बनारस की पान तो पान ही बोला जाता है। जब अमिताभ बच्चन जैसे आदमी आकर बनारस का पान खाया, बहुत ज़्यादा पुराना ही पान का दुकान है। जब 2 पैसे का पान मिलता था, 4 आने का 2 पान मिलता था, तब से हम लोग खा रहे हैं। कि बनारस पान का जो नाम मिला वो पिताजी के माध्यम से है। बिग बी का जो सॉन्ग है खई के पान बनारस वाला, इसी स्टॉक से लिखा गया। आपने पिक्चरों में भी देख लिया, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। तो जब पान खाने के बाद अच्छों का ताला भी खुल जाता है दिमाग का, और बहुत प्रसन्न होते हैं पान खाने के बाद। और आजकल तो यहाँ मीठा पान अरे बड़ी तेजी से चल रहा है, रसगुल्ले की तरह। ये तो अमिताभ बच्चन ने बहुत पहले ही सब लोगों को बता दिया है, खाई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। जिनका ताला बंद है आके एक बार बनारस का पान खाइए और दिमाग का ताला खोल लीजिए। अरे भाई पूरे दुनिया को अमिताभ बच्चन ने बता दिया है, उनको क्या बताने की जरूरत है। उल्टे तो बनारस में जो लोग आते हैं, जो लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं, वो पान का स्वाद जरूर चखते हैं और सभी लोगों को पान बड़ा पसंद आता है। क्या यार पान की बा, अरे आवा यार पान खा ले हो जाए, या ऐसे ही लोग बोलते हैं। ये लिया भैया पान बनारस का हो, खा ला मजा आ जाए राजा। अभी टूरिस्ट आए थे महाकुंभ में, महिलाएं भी खाएं, बच्चियां भी खाएं, सब पान खा खा के बनारस का भैया बनारसी पान हमको खवाओ। पान खा खा के मुंह लाल कर करके अपना गुलगुलाते हुए निकल गए अपने अपने घर। पान का एक तरीके से महत्व है प्रेम, और हम लोग करते क्या हैं, कोई भी हम लोग मिलते हैं सुबेरे आँख खुलते ही का गुरु पनवा खा ला, ये तरीका हम लोगों का होता है कि गुरु पनवा खा ला, अब जमाला पनवा। और हम लोग पान जमाते हैं सुबेरे उठते ही आँख खोलते ही। आइए बनारस पानवा जरूर खावल जाए, पनवा खाइए आप, तबीयत खुश हो जाएगी आपका, और उसके बाद बुद्धि भी खुल जाएगी और तरह तरह की बातें दिमाग में आना शुरू हो जाएंगी। ये उंगलियां सिर्फ पान नहीं बनाती, ये यादें गूंथती हैं, रस्में बनाती हैं। हम करीब 26-27 साल से पान बेच रहे हैं। ये दुकान मेरी 60-70 साल पुरानी है। ये परंपरावादी व्यवस्था में हम जी रहे हैं। मैं तो अपने पूर्वज से सीखा, अब 3rd जनरेशन हूँ तो मुझे उसी चीज़ को फॉलो करना है, सारी चीज़ को इंक्लूड करा के सामने प्रोवाइड करना है। मैंने अपने नए जनरेशन को भी इसमें इंक्लूड कर दिया है। माननीय देश के पीएम प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने एक छोटा सा शब्द बोला था एक स्टेटमेंट में, मेक इन इंडिया। विरासत को कोई पकड़ना नहीं चाह रहा है, सभी की सोच ये है कि मैं पढ़ लिख लूँ और सरकार मुझे एक सर्विस दे दे। विरासत आप नहीं पकड़ोगे तो फिर धरोहर भारत की क्या रह जाएगी। तो मैंने भी अपने जनरेशन को इसमें आगे के लिए डाल दिया, प्रोवाइड करा दिया है कि आपको भी ये करना है, आप उसमें कुछ और मॉडलाइज कर सकते हैं तो करके इसको पेश करिए
अपने पूर्वज का नाम आगे बढ़ाइए। 4 पीढ़ियों से यही काम है। राष्ट्रपति जी हैं, रामनाथ कोविंद जी हैं, लक्ष्मी मित्तल है, मुकेश अंबानी जी हैं, जैकी श्रॉफ, अनिल कपूर, बहुत सारे हीरो हैं जो कि कम से कम हमें ऐसा कि 400 हीरो हीरोइन इसमें है। अन्नू मलिक है और गौतम गंभीर है, रवि किशन है, अनिल अंबानी है, ये सारे लोग हैं। उनके जरिए पहली बार गए थे रोम, फिर दुबई गए और बैंकॉक गए, अभी वियतनाम होके आ रहा हूँ मैं। बनारस की गप, उसकी मोहब्बत, उसकी राजनीति, सब कुछ किसी न किसी पान की दुकान पर ही शुरू होती है। क्योंकि पान भगवान को भी अर्पण किया जाता है। तांबुल पुंगी फलम, किसी भी शुभ कार्य में पान से ही काम को शुभारंभ किया जाता है। ये हमारे हिंदू धर्म शास्त्र के अनुसार पान का बहुत बड़ा महत्व है। बनारस में पान शादी ब्याह, मैंने पहले भी कहा कि ये भगवान को अर्पण होता है और हर शुभ मांगलिक कार्य में पान को दिया जाता है। धर्म शास्त्र के अनुसार यहाँ तक कहा गया है कि पान खिलाने से ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। पान को नागबेल भी कहते हैं और नागबेल आया कहाँ से है? स्वर्ग से, और जो कि यहाँ भोलेनाथ को चढ़ता है। ये हम यहाँ देखिए चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं भोलेनाथ को, विश्वनाथ मंदिर के लिए। यहाँ पान खैले एक सवाल नहीं है, एक प्रस्ताव है, दोस्ती का, भरोसे का, अपनेपन का। पान एक रवायत है, एक पगड़ी का सुकून है। लोग कहावत कहते हैं कि अच्छे काम करेंगे तो लोग पान खिलाएंगे और बुरे काम करेंगे लोग जूता खिलाएंगे। देयर इज लॉन्ग कंट्राडिक्शन बिटवीन पान एंड जूता खाना। पान से झगड़ा नहीं, प्यार होता है। झगड़ा तो नहीं बल्कि प्रेम हुआ है। ना 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 ना, झगड़ा तो कभी होता ही नहीं पान खाने के बाद। पान खाने के बाद तो मुंह बंद हो जाता है, आप मुंह से बोलेंगे नहीं, उल्टा सीधा कुछ बोलेंगे नहीं। किसी ने कुछ बोला बस ऐसा कहते हुए निकल गए मुंह में, क्योंकि मुंह में पान है हमारे। और पान का स्वाद हम खराब नहीं करना चाहेंगे थूक के, क्योंकि हमें बोलना पड़ेगा आपके लिए और पान थूक देना पड़ेगा मुझे। इसलिए पान जरूरी है कि हम पान खा के आपसे विवाद नहीं करेंगे किसी तरीके का। यहाँ पान चबाना अदब है, थूकना अभिव्यक्ति, और पान की दुकान लोकल पार्लियामेंट। पान तो शौक है और शौक के साथ स्वच्छता भी बहुत ज़रूरी है। तो ये नहीं कि कहीं भी जाके थूक दिए, कहीं भी कर दिए, ये तो सिर्फ एक ऐसे ही बनाया गया है कि गंदगी करते हैं। शायरी के हवाले से मैं कह सकता हूँ कि जिसके पास 5,000 का कर्ज है वो कर्जदार है, जिसके पास 50,000 का कर्ज है वो दुकानदार है, और जिस इंसान के ऊपर 50 अरब का कर्ज है वही भारत सरकार है। तो इसमें अब हम राजनीति क्या बता सकते हैं? अरे हमको तो पान खाने का शौक आज 20 साल से है। मैं 26 साल से कंटिन्यू मुगलसराय टू वाराणसी पान खाने के लिए आता हूँ, और इनका पान हम 26 साल से खा रहे हैं, और 5 बजे भोर तक संगीत सुनते हैं पान और ठंडई लेकर। हम करीब 36 साल हो गए। पान तो मैं बचपन से ही खा रहा हूँ। आरती देखिए, घाट देखिए, इतिहास समझिए, लेकिन अगर आपने बनारसी पान नहीं खाया तो जनाब आपने बनारस बस देखा है, महसूस नहीं किया। वो शादी वाले का तोहनी होती है जहाँ शुभ कार्य में पान न हो। सारा खर्च करके अगर पान नहीं रखा तो उसके लिए सब बेकार रहता है बनारस के लिए। काशी वासियों के लिए 4 चीज दिए हैं, खाने को भंग, नहाने को गंग, ओढ़न को कंबल, पोतन को भटक। ये 4 चीज हमारे बनारस में बाबा विश्वनाथ ने दिया है। पान एक तो हम लोग के लिए फीलिंग क्या, ये नशा है। अगर रहेगा तो माथे में नहीं खाया जाएगा तो माथे में हल्का दर्द भी होता है। पान खाने के बाद तो बड़ी आनंद आता है। मुंह में घुलाए रहिए और मुंह से बात मत करिए, खाली बस हम लोग करके बात कर लेते हैं। बनारसी पान मतलब वो पूजा के भी काम आता है। पूजा में नहीं रखा जाएगा तो तब भी उसकी मतलब उसका बहुत बड़ा महत्व है बनारसी पान का। आपके यहाँ कोई अगर मेहमान आए, अगर आप उसको एक बीड़ा पान से नहीं पूछेंगे तो वो आदमी कहेगा कि अरे यार मारो, वो एक बीड़ा पान के लिए भी नहीं महंगा है, नहीं पूछा हमको। तो यहाँ लोग पान से स्वागत करते हैं। पान बहुत बड़ी चीज़ है, नहीं मिलेगा पान तो फिर बेचैन होने लगता है आदमी कि पान चाहिए। बड़ी तलब महसूस होती है कि आज हमारा ज़िंदगी में कुछ गड़बड़ा गया, ऐसा महसूस होने लगता है अंदर से, और कहीं ना कहीं से फिर हम पान की व्यवस्था करेंगे जरूर। अगर पान का वास्तविक मजा अगर कोई भी व्यक्ति, एनी अदर पर्सन एट लिबर्टी एज ही लाइक, यू वांट द डिलीशियस फॉर द पान, तो उसको 10 नशा करना पड़ेगा। जीवन का सबसे टॉप नशा, पहला संगीत का नशा, दूसरा हल्का ठंडई का नशा, तीसरा पान का। इन तीनों जब कंबाइंड करके आप मजा लेंगे
इस पृथ्वी पर ऐसा कोई नशा नहीं है जो इससे कम खर्चे में इससे बढ़िया हो। बनारसी पान एक स्वाद नहीं, एक शान है, और जो इसे खा ले वो बनारसी जान है। द बनारस पान भंडार। विदेश में किसी भी जगह खोलनी हो तो मैं खोलूंगा जाके इंग्लैंड में। अंग्रेजों को भी तो सिखाएं भारत में पान का कितना महत्व है। मैनचेस्टर सिटी। अच्छा, पान की दुकान का है, पान की दुकान का रख देंगे, अपने नाम से रख देंगे, गौरव भारतीय पान। और क्या, भारत जरूर रहना चाहिए विदेश में। पान तो पान है, फेवरेट क्या है? पान में फेवरेट क्या होता है? नए लड़कों में अभी जो बनारसी हैं खाटी, वो तो खाते हैं, और जो बाहर वाले हो गए हैं, जो विदेश में चले गए हैं या बाहर कमाने जाते हैं, तो वो थोड़ा इन सब चीज़ों से परहेज करते हैं। हम भी खाते हैं जी, हम बाहर से हैं।